हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये था। 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 1423 हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन थी, जिस मैट्रिक्स की एक इन्होंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं थी, बल्कि एक एक्सप्रेशन एक मैट्रिक्स की मतलब फॉर्म में दिया गया था, एक पोलिनोमियल जिसको सेटिस्फाई कर रहा था। इसमें ए एंड बी हमारे पास दो कोई वो दिए गए थे आर्बिट्रेरी, मतलब ए एंड बी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। उसकी वैल्यू पे ऑप्शन थे कि a प्लस बी ग्रेटर देन 8, a प्लस बी लेस देन 7, 3 डिवाइड a प्लस बी, एंड फोर्थ ऑप्शन हमको नहीं मिला। इसका क्या था, फोर्थ ऑप्शन क्या था? तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमको यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा टास्क था। ओके, ये हमारा टास्क था कि ए एंड बी की वैल्यू क्या आएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए इस मैट्रिक्स की सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, पूरी मैट्रिक्स ए में पोलिनोमियल ए में है, मतलब ए इसमें वेरिएबल है, ए वेरिएबल में पूरी पोलिनोमियल है। अब इसको ए की पावर 5, अगर हम ए की पावर 5 4 ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको जो ए की आइगन वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसकी हम सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आएंगी हमारे पास? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 5। ओके, ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, जिसका हम दोबारा से लिखते हैं लैम्डा माइनस 5 एंड लैम्डा माइनस 1। इसके ये फैक्टर इसके बनते हैं। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? -1 एंड 5। देखिए, ये हमारे पास आइगन वैल्यू आई। हमको क्या करना था? इन आइगन वैल्यूज को एक बार 5 को रखे ए की जगह इस पोलिनोमियल में, फिर -1 को रखो, और दो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, उससे हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास लिखने से जो हमारे पास दो इक्वेशन आई, वो क्या आई थी? क्या आई? 4 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी एंड 10 इज इक्वल टू 5a प्लस बी। ओके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, जिसको हम मल्टीप्लीकेशन बाय 5 एंड ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है? b इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये किस किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा था? a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 7 है। ओके, ये करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और डी ऑप्शन शायद इनकरेक्ट ऑप्शन था। वो ऑप्शन मेरे को भी याद नहीं वो ऑप्शन क्या था। तो ये हमारी ए एंड बी की वैल्यूज हमारे पास आई थी। ओके, 5 एंड 1। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप सभी ये क्वेश्चन करके आए होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास और था लीनियर अलजेब्रा का। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि टी कोई भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, R5 हमारे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। ओके, नल स्पेस इज स्पेंड बाय 3, कोई भी गिवन वेक्टर उसके नल स्पेस को स्पेन करने वाले वहां पे दिए गए थे हमको। वो एग्जैक्टली वेक्टर्स क्या थे वो मेरे को ध्यान नहीं, पर वहां पे वेक्टर्स दिए गए थे। ओके, और ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया था? रैंक ऑफ T3। ये डायरेक्टली हमारे पास जब ये डायरेक्टली हमारे पास वो हो रहा है कि इसकी रैंक 3 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी नलिटी में हमारे पास 3 वेक्टर्स थे जो इंडिपेंडेंट वेक्टर थे। ओके, तो इसकी रैंक 3 नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया था कि इफ फॉर एवरी वेक्टर v देयर एग्जिस्ट केस सच दैट t के v इज इक्वल टू 0, देन टी स्क्वेयर मस्ट बी 0, और सेम सिचुएशन में देन टी क्यूब मस्ट बी 0। ये हमको दिया गया था कि ये कौन सा इनमें सही होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन हमको दिया गया था, कोई एक बीटा वेक्टर दिया गया था, उसको चेक करना था कि वो नल ऑफ टी में, उसके मतलब नल ऑफ टी में बिलोंग करता है या नहीं करता। ये बिलोंग कर रहा था उसमें, क्योंकि ये जो थे ये तीनों वेक्टर क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे,
और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा उसका करेक्ट था उस क्वेश्चन का, क्योंकि जो गिवन जो था हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में उसको चेक करना था वो भी उसमें बिलोंग कर रहा था। मेन जो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को थी वो बी एंड सी ऑप्शन में थी। देखिए बी एंड सी ऑप्शन से हमारे पास देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 3। ओके, इसका मतलब क्या है, जीएम ऑफ 0 इज 3। जीएम ऑफ 3 0 है, सॉरी जीएम ऑफ 0 3 है, ये गिवन है हमारे पास। इसका मतलब जो एएम होगी 3 की, एएम ऑफ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एएम ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, हमको पता है जीएम लेस देन इक्वल टू एएम। अब ये था हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन डायगोनलाइजेबल है, मतलब जीएम तो इसका 3 है ही, एएम लेट्स एएम ऑफ 0 इज 5। ओके, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, जीएम हमारी 3 है, अगर हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं 0 0 0 0 0, ये हमारे पास 5 एएम के साथ मैट्रिक्स बनेगी टी की। दिया गया है जीएम कितना, 3 जीएम गिवन है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो इसके जो डायगोनल ब्लॉक्स होंगे वो 3 आएंगे। ओके, मतलब 3 ब्लॉक्स की मैट्रिक्स ये बनेगी, और जी मतलब 3 ब्लॉक्स यहाँ पे हमको बनाने पड़ेंगे। ओके, ये था, या तो हम 2 क्रॉस 2 का ऐसा बना सकते हैं कि मतलब 2 2 के 2 ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, देखिए, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये 2 ब्लॉक हो गए 2 2 के, एंड ये सिंगल का हो गया। इसमें हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वेयर मस्ट बी 0। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स है, हम एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स मान करके चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली अगर हम यही मैट्रिक्स माने तो इसमें हमारे पास क्या आया, टी स्क्वेयर 0 कर रहा है, ये कंपलसरी है। ओके, बट अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, देखिए अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि ये 3 का ब्लॉक है, ओके, ऐसे, एंड ये 1 का ब्लॉक, ये 1 का ब्लॉक। अगर हमारे पास ऐसा ब्लॉक आता है इस टाइप का, मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ही यही है, हम मैट्रिक्स ही कंप्लीटली इसी को मान लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें एक के लिए 0 एस्टेब्लिश कर रहा है, ये जो हमारे निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, ये इसके लिए क्या चाहिए हमको, इसको 0 बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 3 पावर चाहिए यहाँ पे। ओके, 2 से काम नहीं चलेगा, पावर 2 तो हमको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी जीएम क्या है, इसकी जीएम हमारे पास 3 है। 3 अगर हम एक ब्लॉक की मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे एक एक लेते हैं तो ये डायगोनलाइजेबल हो गया, और इसकी जीएम क्या हो गई, 5 जीएम हो गई, नॉट पॉसिबल, सिंगल हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको 2 का तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पे 3 का भी ले सकते हैं, और अगर 3 का लेते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 3 हमको चाहिए ही चाहिए। ओके, 3 वाले में मतलब 2, मतलब ये देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है कि टी स्क्वेयर मस्ट बी 0, नॉट, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें टी स्क्वेयर 0 नहीं हो रहा, और सिचुएशन को वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है हमारी कंडीशंस को। ओके, जीएम 3 है, ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे टी क्यूब मस्ट बी 0 होना चाहिए, हमारे सी एंड डी ऑप्शन इसका ट्रू आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।